ओके सर। ओके। हेrzlich willkommen। पहले मैं आपको क्विक बता दूं कि हम हमारे इस कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है और हम क्या क्या करेंगे। सही है। राइट सबसे सर। पहले हमारे 4 सेशंस पर वीक होंगे। हर सेशन 2 से ढाई घंटे का होगा। सही है। टोटल कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? 6 वीक्स, मतलब 1.5 मंथ का कोर्स है। रेगुलर सेशन आप मेरे साथ लोगे सैटरडे संडे को कितने बजे? 2 बजे। और थर्सडे वाले दिन शाम 7 बजे। एक डेडिकेटेड सेशन है, वो अब्दुल मुनीम आज नहीं आ सके, लेकिन वो आपको हो सकता कल या अच्छा, आपको फ्राइडे को ही मिले। फ्राइडे को आप अब्दुल मुनीम के साथ सिर्फ डेडिकेटेड स्पीकिंग सेशंस करोगे। ओके। क्विक। हम कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ें, लेकिन हम लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ 90% बच्चे जो हैं वो इस वक्त जर्मनी में ही हैं, तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड गोल नहीं है हमारा। हम एग्जाम भी पढ़ेंगे, हम बहुत ज्यादा पास पेपर्स करेंगे, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे। और लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको बोलना सिखाएं, आपको पुश करना सिखाएं कि आप पुश करो अपने आप को जर्मन में। सही है। दूसरी, सेंटेंस बनाने आने चाहिए। कुछ ऐप्स जो आपको लाजमी डाउनलोड करनी है, dict.cc, ये हमारी वोकेबलरी के लिए अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये कंजुगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी अपनी ऐप है हबीबी की, हबीबी डॉइच। ये आप लोग को डाउनलोड करनी होगी लाजमी। ओके, इसका फायदा क्या है ये क्विक मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसको, हम ऐप आपको साथ अभी हम दे रहे हैं क्योंकि मैं डेवलप कर रहा हूँ इसको, तो इसलिए आपको ये साथ मिलेगी। मैं क्विक आपको स्क्रीन शेयरिंग में दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ, मतलब कि ये वेब बेस्ड है, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग को जाके एक्सेस रिक्वेस्ट करना होगा। नजर आ रहा है? हेलो, आप लोग को नजर आ रहा है? यस। या हाँ जी, आ रहा है। सही है, ये आपका पैनल होगा, इधर जाके आप रिक्वेस्ट एक्सेस करोगे तो आपको मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट है, इसका ये आपका डैशबोर्ड होगा। इसमें आपने एक दो सेशन के बाद आपको जूम का लिंक इस पे नहीं आएगा व्हाट्सएप पे, आपको यहाँ से जूम पे जाना होगा। ओके। ये लिखा आ रहा है कि हमारा आज का सेशन, बल्कि कल का आ रहा है, नेक्स्ट का हमारा कब है? कल है। कितने बजे? इतने बजे। हर बंदे का टाइम पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के मुताबिक आ रहा होगा। अगर वो दुनिया के किसी कोने, उसको यहाँ से लाइव टाइमिंग नजर आ रहे होंगे और इस वक्त हम लाइव हैं। दूसरा, इसमें आपके पास ग्रामर है। ग्रामर के तौर पे आपको यहाँ पे क्विजेस भी मिल जाएंगे और आपको क्या मिलेंगे, वोकेबलरी भी मिल जाएगी। वोकेबलरी आप यहाँ पे पहले टेस्ट लोगे, आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके मुताबिक आपको एल्गोरिदम आपको वोकेबलरी सिखाने की कोशिश करेगा। ओके, ये आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। दूसरी दूसरी बात आपको मिलेगी ग्रामर यहाँ पे। कुछ और भी वोकाबलरी जो आज हम करेंगे, फॉर एग्जांपल इस डाटिव वर्ब्स क्या होते हैं, अकुजाटिव डाटिव वर्ब क्या होते हैं, ये आज अभी हम करने वाले हैं। ये सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कपूला वर्ब क्या होते हैं, जाइन को आप क्लिक करोगे, उसमें जाइन आ जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसके सेंटेंसेस आ जाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे और प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट चीज, अभी हम बना रहा हूँ ये एग्जाम, यहाँ पे आप एग्जाम्स भी कर सकते हो। अभी सिर्फ राइटिंग का मैंने किया है। राइटिंग में आपको टास्क एंड में दूंगा, ये आपके लिए ओपन करूंगा। यहाँ पे आप राइटिंग टास्क खुद करोगे, एआई आपको खुद रिजल्ट बताएगा, आपको कहाँ गलती आपने की है, सब आपको एआई बताएगा कि आपने इस तरह नेक्स्ट टाइम अगर आप अटेंड करोगे तो अगली, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल लिखना था, ये स्मॉल लिखना था। अगर आप ये कंजुगेट यूज करते थे, फॉर एग्जांपल वाइल यूज करते, तो आपका A2 लेवल होता। सही है। ये सब चीजें आपको हम इसमें ऑफर कर रहे हैं। इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हमने रखे हुए, क्योंकि हम इसको डेवलप कर रहे हैं और ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप जब इसको एक्सप्लोर करो और इससे लर्निंग करो तो हमें फीडबैक दो और हम इसको बेहतर बना सकें। अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो मैं आगे जा रहा हूँ। सर ये पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी, थर्सडे वाला सेशन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, वेनेसडे या ट्यूसडे या फ्राइडे या एक्स वाई जेड किसी दिन पे। थर्सडे वाला सेशन बहुत मुश्किल है, आगे पीछे हो, क्योंकि हम बहुत फिक्स हैं सारे सेशंस। आप ये कर सकते हो कि आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सही है। और इस पे हम बाद में लेकिन डिस्कस कर लेंगे, पहले आज हम डेमो शुरू करते हैं। ओके। क्विक, ये उन लोगों के लिए है जो जिन इंटरेस्ट रखते हैं कि टॉपिक्स हम क्या क्या पढ़ेंगे।
सही है, हम स्पीकिंग टॉपिक्स कोशिश करेंगे ये कवर करें। इसमें सिर्फ एक एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है जिसको हम ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन आपको ये आना चाहिए। A2 हम करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग आनी चाहिए, आपको रूम रिजर्वेशन और उसकी फॉलो अप इंक्वायरीज, ये सब आप स्पीकिंग सेशंस में करोगे। अपार्टमेंट किस तरह ढूंढना है, लैंडलॉर्ड से किस तरह बात करनी है, आपको A2 अगर किया हुआ है तो आपको अपार्टमेंट की हर चीज आनी चाहिए। रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर देने से लेकर टेबल बुकिंग से लेकर फोन करके इंक्वायरीज करने के आपको A2 में आना चाहिए। डायरेक्शन मेरे ख्याल से A1 के लिए काफी था, और ऑप्शनल है इसको बिल्कुल बेसिक। अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ इंटरव्यूज प्रिपरेशन के लिए किसी का इंटरव्यू है तो हम उसको हेल्प जरूर करेंगे तो उसके इंटरव्यूज में। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कोर्स आउटलाइन में, वो क्विक पढ़ सकते हैं हम क्या क्या करेंगे अपोजिटिव डाटिव। लेकिन ये आप आराम से, मैं आपको स्लाइड्स दूंगा, आप उसमें देख लेना कि हम टाइम शॉर्ट हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें। ओके, क्वेश्चन है तो मैं आगे, हम आज का सेशन शुरू करते हैं, लर्निंग की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, ईशा कोई क्वेश्चन है? इलियास भाई इसके अलावा कोई नो सर। क्वेश्चन है? बिलाल भाई? नहीं, अभी तक नहीं है। ओके, क्विक हम आज को मेन ग्रामर से शुरू करेंगे। ग्रामर में सबसे पहले आपको पता है पर्सनल प्रोनोमन होते हैं। पर्सनल प्रोनोमन क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर क्विक एवन रिवाइज करना, मैं को क्या कहते हैं इश। इलियास भाई? मैं को इश। इश। आगे, तुम को क्या कहते हैं? धूप। पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। ही को क्या कहते हैं? एयर। एयर 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 एयर। शी को क्या कहते हैं? जी। जी सी। इट को क्या कहते हैं? एस एस। Yes, जो वेरी गुड। तुम लोग को क्या कहते हैं? तुम लोग, अंसा, तुम टू लोग। एयर एयर। एयर एयर एयर। ये को क्या कहते हैं? जी जी आगे, आपको क्या कहते हैं? जी जी जी। जी बड़ा होगा, एक छोटा होगा, कौन सा छोटा होगा? दे डी वाला वाला। दे वाला। सी वाला। एक रह गया, हम हो गए, हम रह गए, हम दिया हम गया देयर गया। ओके, एक हो गया पोजेसिव। पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव ये है, और ये हमेशा सब्जेक्ट होगा, ये हमेशा सब्जेक्ट होगा। क्या मैं ऑब्जेक्ट हो सकता है? उर्दू में, उर्दू में पूछ रहा आपकी हूँ आवाज राफे कट रही है। भाई, मैं ऑब्जेक्ट हो सकता है? आपकी आवाज नहीं आ रही सही। नहीं अब भाई मैं उर्दू में मैं मुस्तफा भाई, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, मैं क्या ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। मैं हमेशा कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा, सब्जेक्ट होगा, मानते हो? सही है, ये बात याद रखना, इन चीजों को ऑब्जेक्ट में नहीं लेके आएंगे आप। ओके, आगे चलते हैं। पोजेसिव, पोजेसिव क्या है? मेरा, मेरा मेरी मेरा, मेरा या मेरी मेरी। मेरी, तुम्हारा तेरा या या तेरी तुम्हारी। हमारा हमारी। या हमारी। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि इसका जेंडर हमारा है या हमारी है? ये हम नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे, लेकिन ये पता ना चाहिए इश्क का पोजेसिव क्या है? माइन माइन माइन। माइन का पोजेसिव क्या है? नाइन डाइन। नाइन नाइन माइन। आगे, आगे जी, आपका पोजेशन क्या है? जी जाइन। जाइन नहीं, एयर जी एयर। एयर। वेयर का पोजेशन क्या है? बेजेंट। नहीं, वेयर श्योर है डिजाइन वर्ब श्योर कंजुगेशन नहीं सुन रहे हम, पोजेसिव की बात कर रहे हैं, कंजुगेशन की नहीं। उन्स उनजर, उनसे हमारा। एयर का क्या है? उस लड़के की कोई चीज होगी तो क्या होगा? जाइन लड़की की कोई चीज होगी तो क्या होगा? एयर एयर एयर। अगर एयर तुम लोगों की कोई चीज होगी, तुम लोगों की, तो क्या होगा? फायर फायर फायर। इसको हम और भी करेंगे। अगर तुम जी की कोई चीज होगी, मतलब दे की, एयर थर्ड एयर एयर एयर। अच्छा, क्विक, हमें पता है हर लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। जवेरी आपको आइडिया है फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बंदा बोल रहा है। अगर मैं सिंगुलर हूं तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा? सब्जेक्ट होता फर्स्ट पर्सन इश। हाँ, सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन इश होगा। और अगर मैं, हम, मेरे साथ एक और दोस्त है तो हम प्लूरल हैं, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? वेयर मेरा। सेकंड पर्सन कौन है? जो इस वक्त सुन रहा है। अगर आप सिंगुलर हो तो आप क्या हो? मैं डू कह सकता हूँ जो इनफॉर्मल में, और अगर आप फॉर्मल हो तो मैं आपको जी। क्या कहूंगा? जी और अगर आप एक से ज्यादा हो इस वक्त सुनने वाले, तो मैं क्या कहूंगा? एयर एयर। ओके, नेक्स्ट,
ही शी इट, मतलब थर्ड पर्सन जो इस वक्त मौजूद नहीं है, उनके लिए जिसके क्या बारे में यूज बात हो करेंगे? रही है। एर, एर, LZS Z ZS एस, S एस। और दे के लिए अगर वो, ये है सिंगुलर, अगर वो प्लूरल हुए तो जी plural है तो Z जी। कौन सा वाला? ये वाला, दे छोटे वाला। वाले आगे दे वाला जी, ओके, छोटे वाला, छोटे वाला। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये सर Yes नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अब मेरा क्वेश्चन है जुनेद भाई से। जुनेद भाई, यस सर। इसका होता है माइन, ये है पोजेसिव। पोजेसिव मतलब पोजेशन, पोजेशन मतलब प्रॉपर्टी, सही है? यस मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप कब मेरा और कब मेरी यूज करोगे? ये कब यूज करोगे आप? ये बात कब यूज करोगे सर? मेरा और मेरी दोनों कब यूज करोगे? मेरा कब यूज ये करोगे और मेरी कब यूज करोगे? ऑब्जेक्ट को देख के, आर्टिकल्स को देख के। आर्टिकल्स को देख के। आर्टिकल्स के हिसाब से। बेहतरीन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपका मैस्कुलिन का आर्टिकल क्या होता है? देयर Yeah. फेमिनिन का आर्टिकल क्या होता है? दी दी 10 आर्टिकल का जिंदगी नहीं बोलना, सब लोग क्या है ये? दस A1 एक दी बात कर रहे हैं हम। दी फेमिनिन का आर्टिकल, दी इसका प्लूरल का आर्टिकल क्या है? दी दी टी। अच्छा, नोमिनेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट ही होता है, सही है? नोमिनेटिव सब्जेक्ट। अगर यही बात मैं इस तरह बोलूं उन बिस्टिम में, तो ये क्या होगा? आइन। आइन 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 आईने अच्छा, सब आइन खामोश, सब खामोश प्लूरल रहेंगे। का नहीं होगा। अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, सब खामोश रहेंगे। यहाँ क्या आएगा? प्लूरल आइन आइन आईने आएगा। आइन आइन है। हाँ, बेहतरीन। आसिफ, यहाँ क्या आएगा? अंसा, यहाँ क्या आएगा? आईने। जकरिया, यहाँ क्या आएगा? आइन है। बेहतरीन। उमर अहमद भाई, यहाँ क्या आएगा? सब A1 में जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? प्लूरल है ना सर। क्या क्या इंग्लिश में प्लूरल है ये तो कुछ नहीं ए जो आएगा। तुम प्लूरल के साथ यूज करते हो? हाँ सर। दिस इज एन अम्ब्रेला। क्या प्लूरल अम्ब्रेला में प्लूरल कुछ नहीं होती है? आता ई आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं आएगा वजह बताओ नहीं चाहिए तो हमें रट्टा नहीं लगवाना। वजह, हमें क्या इंटरेस्ट है? आपको हमेशा यहाँ पे वगम फरागे करना है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है? ओके, नेक्स्ट। मुस्तफा भाई कंप्लीट कराएं, निगेशन में ये बात करनी है। काइन मैस्कुलिन के लिए क्या होगा? काइन काइन। आगे काइन है काइने। काइन आगे काइन काइन आगे होगा काइन कि नहीं? काइन होगा, काइने। ओके, काइने होगा, होगा। ओके, कोई भी पोजीशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोजीशन है, मैं बोल रहा हूँ डाइन, मैस्कुलिन है, नोमिनेटिव में क्या आएगा? डाइन। दाइन फेमिनिन है, आएगा। क्या आएगा? दाइन दाहिने दाहिने। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल है, न्यूट्रल है और सब्जेक्ट है, क्या आएगा? दाइन दाइन दाइन। आगे फॉर प्लूरल में दाहिने क्या आएगा? दाहिने दाहिने। ओके, चेंज करता हूँ, एक नाम लूंगा, अंसा। फॉर एग्जांपल आपका है ऑयर, आपका है ऑयर। ऑयर कहाँ यूज करते हैं? हेयर। ये here तुम लोगों के लिए मुझे ये चार्ट कंप्लीट चाहिए। अगर तुम लोग प्लूरल मैस्कुलिन में होगा तो क्या होगा? अंसा। ई आएगा इन पे। नहीं, ऑयर ऑयर ही रहेगा। मैस्कुलिन में हम चेंज नहीं करेंगे, सही है? मैस्कुलिन में हम चेंज नहीं करेंगे, ऑयर ऑयर ही रहेगा। आगे और फेमिनिन में ऑयल ऑयर, रे। ऑयल ओयर रे न्यूट्रल में ऑयल ही रहेगा। ऑयर, यस। ओयर प्लूरल और में ओयरे ऑयल है। और ऑयर, रे। सही ओयरे है? अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट मेरा या मेरी, ये डिसाइड कर रहे हैं हम कि ये मेरा था या मेरी थी। ये हमने कहाँ डिसाइड किया? इस चार्ट में हमने जो फेमिनिन था उनको डाइन ने किया है। मेन पोजीशन क्या है? डाइन की एंडिंग हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जेंडर लगा रहे हैं। किसी को इतराज है? हाँ सर। नहीं। आसिफ भाई, अब्दुल मुकीद भाई, नो मैं आपसे, आपको लास्ट आपने करना, फिर हमें आगे जाना है। ये फॉर एग्जांपल आपका है जाइन या एयर है, चलो जाइन कर लेते हैं। जाइन, जाइन आपका नॉमिनेटिव है, ये है जाइन। मुझे एंडिंग कंप्लीट कराएं, क्या होगा? दाहिने जाइन है। आगे दाइन आगे दाहिने जाइन है। गुड, गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करनी है हमने।
नेक्स्ट बात, अभी तक हमने क्या बात की थी, ये क्या होता है हमेशा नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होता सब्जेक्ट अगर ये चीज ऑब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट अकुजाटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जब बन जाए, नहीं ऐसी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, एक सेंटेंस में जुनेद भाई, मैं अगर आपसे कहूं कि एक सेंटेंस में मेनली आपके पास होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब बर प्लस आपके ऑब्जेक्ट पास होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूं कि ये सब्जेक्ट जो है ये वाला एक्शन परफॉर्म करता है, ये वाला सब्जेक्ट ये वाला एक्शन परफॉर्म करता है और ये एक्शन इस पे परफॉर्म होता है। यस बेसिक डेफिनेशन, ये बात बेसिक डेफिनेशन में कोई इतराज कर रहा है? और मैं कहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो दो किस्म के होते हैं जर्मन में। ऑब्जेक्ट कैन बी अकुजाटिव, डाटिव ऑब्जेक्ट कैन बी डाटिव। डाटिव आपको अभी इस लेवल पे ये दो एक बात समझाता हूँ कि आपका कभी सब्जेक्ट अकुजाटिव डाटिव नहीं हो सकता। नॉमिनेटिव इलियास भाई, मैं से मेरी बात रिपीट कर सकते हो क्या? आपका सब्जेक्ट अकुजाटिव डाटिव हो सकता है? नहीं सर, लेकिन अकुजाटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अकुजाटिव डाटिव इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की टाइप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि अकुजाटिव कब होगा, डाटिव कब होगा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। उससे पहले हम इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं। इश्क का अकुजाटिव क्या है? इश पर्सनल प्रोनोमन। जब ये पर्सनल प्रोनोमन बन जाता है तो क्या है? मिश। टू का क्या है? दिश डिश। इसका क्या है? ओन्स ओन। Und आगे एहन, इन and ईयर जी, जी जी sie एहन इन in या नहीं, जल्दी क्या होगा? मैं जी एस होगा, एस का एस ही होगा। आगे ओइश, euch जी। Z. आप अगर आप sie वाला है तो एस बड़ा होगा, जी। और ये क्या है? जी रहेगा बिल्कुल। sie जी। अब मेरा क्वेश्चन है जवेरिया से। जवेरिया, इकरा, इश, माइन और मिश में क्या डिफरेंस है? माइन और मिश में क्या डिफरेंस है? It depends कि किस टाइप का सब्जेक्ट है, as in like किस पे एक्शन प्ले हो रहा है and who is the main performer. हम्म, अच्छा वो तो सही है। पहले तो हमें अभी इंटरेस्ट है, अभी ये हम कहेंगे इश सब्जेक्ट है, Subject mind. माइन है, सही है, Possessive. सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और इसका उर्दू में बोलूं तो ये है सिर्फ मैं, ठीक है। और माइन क्या है? ऑब्जेक्ट है, हमेशा Possess. ऑब्जेक्ट है, सही है। माइन ये कैन बी मेरा या मेरी, Maybe. सही है, मेरी। अब इसके आगे आपको क्या चाहिए? नोमन चाहिए। नोमन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा बैग, मेरा घर, मेरा मेरा पानी, जो भी है, मेरी बोतल, मेरा मेरा क्या फ्रेंड, सही है। आपको आगे क्या चाहिए इसके? नॉर्मल आपको No. नोमन चाहिए, सही है। अब मेरा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको नोमन चाहिए, ये क्या है उर्दू में? क्या है पहले ये बताओ। मिश क्या है अब्दुल मुकीत मिश भाई? मिश क्या है? मुझे मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, just मुझे मुझे. मुझे। मुझे मुझे क्या इसको नोमन की जरूरत है? नहीं No. मुझे को नोमन की जरूरत है? ऐसे बोल नहीं सकते हो, मुझे अपार्टमेंट नहीं बोल सकते हो, हाँ। मुझे वाइफ कुछ बोल सकता है? नहीं। नहीं, ये नहीं बोल सकते मुझे अपार्टमेंट चाहिए। तो पूरा सेंटेंस में फिर आगे मुझे अपार्टमेंट चाहिए, चाहिए वर्ब भी आ गया, बहुत चीज है। अभी हम सिर्फ एक इसकी बात कर रहे हैं यहाँ तक, मेरा घर, एक चीज पे, सही है। तो मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए आपको दो सेंटेंसेस कहूँ तो आप मुझे बना के दोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आई लव यू और आई लव हिज मनी। बहुत पहले भी मैं बता चुका हूँ, A1 वालों को तो पता होना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अब्दुल मुकीत मोहित से, अब्दुल मोहित दो सेंटेंसेस चाहिए। आई लव यू ये तो आता होगा, पता नहीं ये हर किसी को बेदिश आता है, इश सही है। लिबे डिश। ja ich इश ja ich liebe dich लीवे डिश। डिश क्यों किया है? ja आपने देखो डिश क्यों किया है कि तुम्हें, इसमें तुम्हें आपको ja नोमन की जरूरत नहीं थी आगे। और जब नोमन की जरूरत नहीं yes तो एंडिंग नहीं है ये। अब ये मनी, मनी को क्या कहते हैं? Girl. गेल्ड गैस। Geld गैस। Geld गैस। so अब ich गैस। liebe अब आपको पोजेशन की जरूरत है, पोजेशन है,
पोजेशन है, ही के लिए पोजेशन क्या है? Sein Geld. Sein. Sein. Sein Geld. Sein. So, ich liebe sein Geld. Ich liebe sein Geld. Geld. यहाँ तक समझ आ रहा है? Okay. Sir, a question है sir. जी जी। हमें ये presentation मतलब we will get the slides at the end मतलब after every lesson. हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, स्लाइड्स भी मिलेंगी, बस सब ठीक है। मिलेगा, उसकी टेंशन Thank नहीं you. है। बस अभी फोकस और पार्टिसिपेशन चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मुझे पार्टिसिपेट करते हुए नजर आओगे तो मजा आएगा आपके साथ Okay. Perfect. लर्निंग Thank करने you. का। और गेल्ड एक का आर्टिकल क्या है? देयर और 10? खास गैल्ड, 10 गेल्ड। 10 गेल्ड। खास गैल्ड। ओके, यस, 10 बेसिक गेल्ड। A1, अभी तक मैंने A2 शुरू नहीं करी, A1 की बातें सिंपल इजी कर, एक दफा क्विक रिवीजन है हमारी। ओके, अगर यही चीज आपकी डाटिव में हो, सेम चीज मुस्तफा, यही चीज आपकी डाटिव में हो तो क्या होगा? मेयर हो जाएगा। मेयर मेयर। हाँ, कंप्लीट कराना है। मेया मेयर आगे, देयर। 2 देयर। मेया एम ऊंस का ऊंस ही रहेगा। वेयर ऑन सुन एहम, देयर एम। एहर। एयर। अच्छा, अब ये वक्त के साथ याद हो जाएगा, एस अगर इन किसी को याद नहीं है एम। तो सिर्फ यूज करना सीखना है। सही है। एहम, हमारा अभी लटका लगाना कोई मकसद नहीं है, हम यूज करना सीखेंगे। ईनन, ईनन, जी इन। ईनन। मानते हो? अब मैं क्वेश्चन आगे जाके करता हूँ आपसे, यहाँ तक अगर आपके पास सवाल है तो मुझे बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है जुनेद भाई से। आई एम हेल्पिंग माई फादर। सिंपल सेंटेंस है, मैं अपने वालिद की मदद कर रहा हूँ। जुनेद भाई। Ich helfe meine Vater. अच्छा, पहले मेरी आवाज में पहचानते नहीं, जुनेद भाई थे। ओके, कौन है? इश हेल्फे। Elias, ich helfe meine Vater. ओके, एक आया मायने फाटर। गुड। जुनेद भाई आपका क्या है? जुनेद भाई बोलेंगे, बाकी सब एक मिनट हौसला Meine, रखें। Ich helfe mein Vater. meine Vater. अच्छा, एज हेल्प मायने फाटर तो लिखा हुआ है ना, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, मायने फाटर आ गया। और कोई माइनम ऐसा है फाटर जो होगा। कह रहा है? Meinem. माइनम फाटर Meinem. Mein Vater. माइनम Ich माइनम habe meinem. गुड। Meinem Vater. Ich helfe Meinem. meinem Vater. एक आवाज आई है माइन फाटर और एक आवाज आई है माइनम फाटर। माइनम फाटर। अब्दुल मुकीद भाई, क्या सही है? माइन फादर आएगा। माइन फाटर आएगा, बेहतरीन हो गया। सबसे पहले तो आपने एक चीज करनी है जो हम आपके साथ अभी करने लगे हैं। मुझे एक बात बतानी है कि ये फाटर ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? Object. Subject. Object. सब्जेक्ट है। तो हमारे पास सब्जेक्ट, हम इसको कंप्लीट करते हैं और दोबारा इस पे आते हैं। अभी तक हमने जो माइन की बात की थी, यहाँ पे ये क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट। अब जब अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा, कौन कंप्लीट कराएगा? कौन कंप्लीट? इकरा। जब अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा तो ये दया Then. किस कन्वर्ट हो देन जाएगा? में कन्वर्ट देन में। Then. दी, बाकी दी दी मेरे। सेम रहेंगे। मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, सब सेम रहेंगे। इतराज, ये No, क्या हो sir. जाएगा? No. आइन क्या हो जाएगा? Einen. Einen. नन। बाकी सब सेम रहेंगे। Yes. ईशा, इतराज, No. No. इतराज। आइन, Einen. Keinen. नन होगा। बाकी सब सेम रहेंगे अक्यूजेटिव में। इतराज, नो No. ओके। डाइन क्या हो जाएगा? Deinen. Deinen. अच्छा दाइनन। डाइनन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? एंडिंग। एंडिंग क्या है आपके पास? en। Ian. सही है, एंडिंग क्या है? en। तो क्या हो जाएगा? डाइन, Deinen. डाइनन। Deinen ही बाकी सब रहेगा। चेंज होंगे? क्विक, सेम ही रहेगा। No. सेम रहेंगे। आगे ऑयल क्या हो जाएगा? आयरन। Iron. आयरन। बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। जवेरिया समझ आ रहा है? Yeah. ओके। डाइन क्या हो जाएगा? Deinen. रियाज भाई, Seinen. Seinen. डाइन नन नन। Seinen. बाकी सब सेम ही। सेम रहेगा। सर ये जो प्लूरल है ये क्यों सेम है? इसको तो जाइनन होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? मतलब ये तो उनका जर्मन का रूल है। हम क्यों? अभी अक्यूजेटिव में सिर्फ मैस्कुलिन चेंज होता है। अक्यूजेटिव में सिर्फ मैस्कुलिन चेंज होता है। क्या किस में कन्वर्ट होता है? देन में। Then. Then में। बेचारा है, मर्द बेचारा है। सही है, ओके। ये तो सही बात है।
अकुजाटिव में मर्द बेचारा है, बस जो भी आप अपनी थ्योरी बना के याद रखने के लिए, अकुजाटिव में मर्द ही बेचारा है। वो हर अब यहाँ जगह पे ही है दाटिव में बहुत सारे बेचारे हैं, बेफिक्र रहो। दाटिव में या किस में कन्वर्ट होगा? डैम में डैम डैम एम में। बाकी सेम। ओके, न्यूट्रल किस में कन्वर्ट होगा? डैम डैम एम में। डी किस में कन्वर्ट होगा? देयर में डेरा में। अब बताओ प्लूरल किस में कन्वर्ट होगा? देन में होगा डैम में। DEN 90% सब लोग गलत करते हैं, डैम में होगा, डैम में नहीं। ओके, मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये 90% लोग मिस्टेक करते हैं। ओके, सिर्फ एक नाम लूंगा, मुझे ये चाहिए, अब्दुल राफे भाई। जी अब्दुल सर। राफे भाई इसको कंप्लीट कराएं। आइनम 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 आइनम। Einer, आइनर Einer, और Einem, आइनर अब पूछ रहे हैं अब्दुल राफे भाई, यहाँ क्या आएगा? Einem, Einer. आइनम आइनम कुछ यहाँ नहीं पे आएगा, आएगा आइनर आएगा ना। आइनन आएगा ना? और कुछ नहीं 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 आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। अलग से चलो आगे चले। आगे जकरिया। काइनम काइनम नम एम कुछ हो गया क्या? बस सो रहा है, हो सो गया। रहा है? ये कौन है? कोई सो रहा है। बिलाल है मेरे ख्याल में। ये सो रहा है। लाल भाई, रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? अच्छा, छोड़ो। काइन अप। ओके, गुड। काइनम बिलाल जान पूछ के तो नहीं लगा हुआ। ये सब काई काई काइनर 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 काइनम काइनम नम आगे काइनन 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 नन। कहाँ पूछ के मैं इसको रेड कर रहा हूँ, काई नन नन नन। ओके, गुड। मुस्तफा। जी डाइनम डाइनम डाइनम। डाइनम एम विद एंडिंग लैम आगे 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 डाइनम डाइनर आगे आगे डाइनन। ओके, डाइनर हमें एंडिंग पे फोकस करना है। सब लोग हमारे साथ हो या नहीं? डाइनम, जी सर। क्योंकि डैम था, क्योंकि डैम था। ये क्योंकि दया था तो हमने ईआर लगाया, क्योंकि डैम था तो हमने डैम था। ईआर लगाया, क्योंकि डैम था हमने डैम था। EN लगाया। यस सर। गुड, आगे चलते हैं जल्दी। कौन अभी तक? उमर अहमद भाई। उमर अहमद। ओए ओयरम ओइरम आगे आगे क्विक। ओए ओयरर ओए ओयरम आगे ओयरन ओए रन। गुड, लास्ट लास्ट रह गया, फिर हमें आगे जाना है। कौन है अभी तक जो नहीं बोल रहा? आसिफ जाइन। भाई। जी 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 सर। जाइनम जाइनम आइनम जाइनर डाइनर जाइनम डाइनम जाइनम डाइन। जाइनर जाइनर फिर नम नहीं है, नम नहीं है, क्योंकि वहां क्या है? डेन है, तो जाइन जाइनर नन। ओके, ये चार्ट सबको जुनेद भाई समझ आ गया यहाँ तक? यस सर यस सर। अब मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ। अब मुझे बताना है बगैर तुक्के हमारे। पहला तो मेरा क्वेश्चन है, मैं 3 कलर पूरी उसमें यूज करूंगा। ग्रीन मैं सब्जेक्ट के लिए यूज करूंगा, और अकुजेटिव के लिए येलो, और डाटिव के लिए पर्पल। रेड पर्पल। अब मुझे बताएं, मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्यों है, ये बताता हूँ कि आपका ये ऑब्जेक्ट डाटिव में आएगा। ये क्यों आएगा ये अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर ये डाटिव में आएगा, मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ आंसर क्या है आपका? माइनम क्योंकि हमें पहले देखना है ये मैस्कुलिन है और डाटिव ऑब्जेक्ट है। हम इस चार्ट में जाएंगे, कहाँ गया? मैस्कुलिन है और डाटिव ऑब्जेक्ट, क्या लूं? माइनम ईएम की एंडिंग। EM की एंडिंग लूं। ओके, माइनम फाटर इज द राइट आंसर। कोई ऐसा बंदा जो अभी तक तुक्के मारने के चक्कर में है? ये कोई सबको समझ आई ये बात? यस अगर ये बात समझ आई तो नेक्स्ट बात में मैं आऊंगा कि अब क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए कि अकुजाटिव कहाँ लगेगा और डाटिव कहाँ लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी तक जो हमने बात की है। हमने बात की है नोमिनेटिव हमेशा कौन रहेगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये बात हम कर चुके हैं। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 किस्म का है। एक किस्म हम बोल रहे हैं अकुजाटिव है, दूसरा हम बोल रहे हैं डाटिव। अब सिर्फ मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अकुजाटिव कब होगा ऑब्जेक्ट और डाटिव कब होगा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को देख के मेरे पास A1 नहीं किया, उनके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ बाकी सबसे।
वर्ब की वजह से। वर्ब की उसकी हेल्पिंग वर्ब को डिपेंड भाई करता है। सबर करो जीरक भाई। ये एक्शन की वजह से होगा सर। एक्शन मतलब वर्ब ना। मोहित मोहित आपका क्या मायना है? अक्यूजेटिव कब होगा ऑब्जेक्ट और डाटिव कब होगा? एक्शन में जलील अगर भाई कब होगा? सर कमांड ऑक्यूजेक्टिव तब होगा जब उस पर डायरेक्टली कुछ हो रहा हो ऑन ऑब्जेक्ट, राइट? हाँ, और डेटिव तब होता है जब इनडायरेक्टली हो रहा होता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे दो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की एग्जाम्पल बताओ। इनडायरेक्टली की डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। हाँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ओके, राइट? अच्छा, आई एम ईटिंग, सब खामोश रहेंगे, जिन्होंने एवन किया वो खासतौर पर खामोश रहेंगे। आई एम ईटिंग एन एप्पल। ठीक मोहित है। भाई तो क्या मत क्या होगा ये आपके मुताबिक? क्या क्या है? इश, ऐसे, इश, ऐसे, आई एप्पल। आईने, जिन्होंने एवन किया वो खामोश रहेंगे। दे आर आईने, अफल, दे अफल होता है इसका आर्टिकल। सही है, क्या होगा या यार? पर आइनन होगा ना? क्या होगा? आइनन, एप्पल। आइनन। ये डायरेक्ट है आपके मुताबिक? कैसे पता चला डायरेक्ट है? Because I am acting on an like object, ओके, like सही मैं है, सेब खा रहा हूँ। मान लिया। अच्छा, आई एम हेल्पिंग, हेल्पिंग अभी हमने किया है, हेल्पिंग, हेल्पिंग माई पेरेंट्स। Okay, ओके, yeah, that's dative, yeah. क्यों? Because indirectly हो रहा है। Because I think इनडायरेक्ट कैसे because होगा वो? नहीं, actually नहीं, Indirect- I'm not sure this. I'm not sure about this one actually. मुझे नहीं पता इसका। Because अच्छा, आप बताओ। आई इज हेल्फे ich helfe meine Eltern. मायने माइनम नहीं, meinem. माइनम मायनम, बेहतरीन बेहतरीन। माइनन माइनन माय, होगा माइनन सिवाय एंड ईशा, मेरे ख्याल से ईशा की आवाज आई है। ईशा, अभी तक सारी आवाजें गलत हैं। क्या आएगा सही? माइन माइनन होगा। माइन माई नैन होगा। वजह क्योंकि आपका दी, दी दी अल्टर्न होता है। एल्टन, और ये दी कौन सा वाला है? ये दी कौन सा वाला है? रूलर Plural. प्लूरल वाला। वाला। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देन 10। ओके, अब मैं सही बताता हूँ। अच्छा, जो अब्दुल मोहित भाई बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन वो यूट्यूब की डेफिनेशन है, वो ऑलवेज कंफ्यूजिंग है, खासतौर पे मुझे लगती है। सही है, उसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे कभी उतना अच्छा समझ नहीं आया। मुझे मैं भी तंग आपको करता है लेकिन फिर भी अब जो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, काइंडली आपने उसको याद रखना है। मुझे किसी की ओके। डेफिनेशन से इतराज नहीं है, सही है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ओके, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका अकुजाटिव या डाटिव अभी इस वक्त तक दो चीजें बताएंगी। एक तो आपको वर्ब बताएगा, टाइप ऑफ वर्ब, टाइप ऑफ वर्ब बताएगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अकुजाटिव है या डाटिव है। या दूसरा क्या बताएगा, प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन। अभी वो प्रेपोजिशन वाला नेक्स्ट टॉपिक है। प्रेपोजिशन आपको बताएगी कि आपके आने वाला नोमन अकुजाटिव है या डाटिव है। अभी हम सिर्फ वर्ब पे फोकस करते हैं। वर्ब आपको बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट अकुजाटिव है या डाटिव है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ब है जाइन, जाइन का क्या मतलब है? टू बी होना, टू बी टू बी बी। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अब अब्दुल मोहित से पूछते हैं। अब्दुल मोहित भाई, आई जी, एम आ फादर। ठीक है। Shit. क्या? दे आर फादर। फादर Ja. Mhm. Ich bin ein Vater. Ein Vater. Like, sorry, फादर Einen. einen Vater. Einen Vater. Einen Vater, आइनन ja. आइनन Einen. क्या एक और आवाज आ रही है? आइनम की आ रही है शायद। Nee, einen. आइनर आएगा सर आइनर आइनर है। Einer. आइनर आएगा बेहतरीन। और क्या आएगा? और कोई आवाज है? अब्दुल राफे, क्रिया, जवेरिया। ये अभी तक It's not कंफ्यूजिंग ही है that. सर। I think इसमें आइन कुछ नहीं आएगा. It's just Confusing gonna होना be चाहिए क्योंकि अभी तक आप सेल्फ स्टडी, अभी तक हमने आपको बताया ही नहीं। Actually, sir, I think I agree with her. It's going to be neither. Because I am a father is just a sentence. It's not nominative. है. So it's क्या been ein आएगा? Vater. अच्छा, जवेरिया की दोबारा बोलना। इश बिन, Just Vater. It's not gonna use any ein, einem, einer, मैं anything. यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे आइन रीडिंग फाता बताएं। ठीक है. It's a nominative sentence. आइन Yes. यूज करना चाहता हूँ, सही है, मुझे सिर्फ एंडिंग में इंटरेस्ट है। अच्छा, अगर आपको आइन नहीं यूज करना, आई एम योर फादर। ओके, अगर आइन में इतराज है। जवेरिया, आई एम योर फादर।
Um, His father, her father से ich bin dein Dein Vater. Vater? Ich bin dein Vater। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अपनी जगह मौजूद है कि आप लोगों ने डाइनन फादर क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आप नॉमिनेटिव है। डाइनर हो क्योंकि डेयर फाटर आर्टिकल इज नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव। डाइनम फादर क्यों नहीं बोल रहे? ओके, ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों का सही है। गुड, क्योंकि यूट्यूब में कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं वो नहीं आप लोग को ज्यादा तंग कर रहा। ये हमारा नया कलर है, इनको हम कहेंगे कॉपुला वर्ब। इट्स अ टाइप ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं को ईशा क्या कहते हैं इनको? कबूलन वर्ब। अंसा क्या कहते हैं? कॉपुला Popular वर्ब। verb. वर्ब की डेफिनेशन क्या है इन वर्ब They की? don't take नो object. नो ऑब्जेक्टिव नॉट डाटिव। जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता। दे डोंट Don't take टेक ऑब्जेक्ट। सही है, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेते। दे टेक क्या कहते हैं? दे टेक टू They don't. नॉमिनेटिव। दो नॉमिनेटिव होते हैं इसमें। नॉमिनेटिव एक क्या होता है? एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा होता है। सही है, एक एक्सप्लेनेटरी है और एक मेन है। एक सेकंड को क्या कर रहा होता है? एक्सप्लेन कर रहा होता है। अगर मैं एक एग्जांपल से देखूं, आई और इसकी ये डेफिनेशन है कि आई कौन है? वही सिमिलर बंदा। सिमिलर बंदा है, मानते हो ये बात? Yes. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ये जो ये भी नॉमिनेटिव है, ये भी नॉमिनेटिव, दोनों समझे। ये सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कौन है। सही है, कोई भी एक्शन फादर पे परफॉर्म नहीं हो रहा। सर जीरक भाई, उमर बिल्कुल अहमद भाई, सही। सर हाँ ना उनू ना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर इलियास भाई, अब्दुल मोहित, जी, इट्स मैं नॉमिनेटिव आपको सिर्फ बोल कोई रहा हूँ, एक्शन एक परफॉर्म नहीं हो किस्म रहा। है एक किस्म है जिनका वो किस्म मैं बता देता हूँ, उनके वर्ड भी मैं आपको दे दूंगा। उसमें से एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब है जाइन। जाइन ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेता तो अकुजाटिव डाटिव का सवाल पैदा होता है या? नो सर। अंसा, नहीं होता। अंसा, No. ऑब्जेक्ट बेस्ड पे है। अगर मैं जब भी जाइन यूज करूं, क्या मैं अकुजाटिव बनाऊंगा कोई भी चीज? No. नो सर। No. डाटिव बनाऊंगा, नहीं होगा। तो इसका नहीं। सही आंसर क्या है? आइन आइन Ein. Ich bin आइन ein Vater। इज बिन आइन फाटर। सही है, इज बिन आइन फाटर, डाइनन नहीं आएगा। ओके, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में रहेंगे। ओके, मैं और क्वेश्चन जानने में रहता हूँ। Can you like explain this whole thing again because मुझे ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ओके, मेरी आप इतनी बात आपको मानोगे कि अकुजाटिव डाटिव सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है? Okay. ठीक है। सही, इतनी बात मान रहे हो कि अगर जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा हम अकुजाटिव डाटिव की बात नहीं करेंगे? ये बात मान रहे हो इतनी सी? Yep. ओके, अब मैं सिर्फ एक क्लेम कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये जाइन जो वर्ब है, ये इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। सही है, इसके जो दो नॉर्मल होते हैं वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा होता है। सही है? ओके मैं कह रहा हूँ एक इसमें देर इज नो ऑब्जेक्ट, दे डोंट हैव, मतलब यहाँ पे रेड कर देता हूँ, दे डोंट हैव या दे डोंट टेक ऑब्जेक्ट। इनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या अकुजाटिव डाटिव का क्वेश्चन पैदा होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट की टाइप अकुजाटिव डाटिव है ना। मतलब एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आप बता दो रहे हैं? सब्जेक्ट एक दूसरे को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, एक और मैं बोलता हूँ दिस इज ए डॉग। मैं बोल रहा हूँ दिस इज ए डॉग, ये एक कुत्ता है। डॉग क्या होता है? दे आर हॉर्न्ड। हॉर्न्ड। ओके सर, दिस इज ए डॉग। वर्ब क्या है? दस इस वर्ब क्या है? Is. जाइन साइन। साइन। अब साइन होने की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा है और ये भी नॉमिनेटिव है, ये भी नॉमिनेटिव है। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ दस इज आइन हॉर्न्ड। आइन हॉर्न्ड। इतराज? नो मैं नॉमिनेटिव नो, सिर्फ नॉमिनेटिव। अच्छा सर, फिर हम ये कह सकते हैं अगर जाइन नहीं होगा तो फिर लाजमी तौर पे उसको या नॉमी अपना डाटिव होगा या? आगे जा रहे हैं, अभी सिर्फ वर्क पे फोकस करना है। जा रहे हैं, अभी सिर्फ सर वर्क पे मुस्तफा भाई समझ आ रही है? जी जी। I just कोई want to एक दो repeat for my एग्जांपल sake और एक इसी बार। तरह की कोट कर सकते हैं सिमिलर टू जिसमें ये कपूला वर्ब्स वगैरह
कजी करो, लाइक जैसे ये एग्जांपल थी, आई एम योर फादर, मतलब मैं एक और दूसरे एग्जांपल को करा रहा हूँ, मुझे सिर्फ बेसिक बातें एक बात, मुझे सिर्फ ये बात समझानी है कि अकुजाटिव डाटिव सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात, जब भी आपका सब्जेक्ट होगा अकुजाटिव डाटिव की बात नहीं करना। ओके। इतनी बात। बिलाल भाई सो रहे हैं, उठ गए? ओके। अंसा जवेरिया समझ आ रही है? सर जवेरिया में एक आगे चलूं या सवाल है। नहीं चलूं? हाँ, मुझे समझ में आ गई है, बट ये मेरे लिए हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। आई नो लाइक Yeah. ahead of what you're saying, but it's always confusing for me कि when to choose accusative and when to choose dative because खैर looking at the मैडम command I cannot really understand. सुने मेरी बात, ये तो आपने अभी सेल्फ लर्निंग किया ना, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ अब आपको कंफ्यूजिंग इंशाल्लाह नहीं रहेगा। मुझे जहाँ जो मेरी बात जो नहीं समझ आ रही आपने बस मुझे वो बताना है, जो आपने पहले याद किया वो आप उसको अपने पास रखें। मैं जो जो कह रहा हूँ कि आपको वर्ब बताएगा कि आपका ये अकुजाटिव है या नहीं, और वर्ब अगर मैं सिर्फ जाइन से शुरू हुआ आगे जा रहा हूँ, जाइन अकुजाटिव डाटिव नहीं लेता। अगर मैं बोल दूं एक कपूला एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल जाइन हो गया, ब्लाइबन हो गया, हाइसन हो गया, वो मैं आपको दे दूंगा। अभी हमें सिर्फ जाइन पे फोकस करना है। साइन अकुजाट ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ऑब्जेक्ट नहीं लेता मतलब नो अकुजाटिव नो डाटिव। अब्दुल मोहित जल्दी बोलो। जी सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर माई सेक, समझ आएगी ना कि अभी आप तो कह रहे हैं कि एक तो ऑब्वियसली द एक्शन वाली बात हम रिमूव कर रहे हैं अभी ना, राइट? इनडायरेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ मैं डायरेक्ट वर्ब। इनडायरेक्ट की कहानी भूल जाओ सर, वो यूट्यूब पे है सिर्फ। हाँ, वो भूल गया मैं, ठीक है। डायरेक्ट सिर्फ डायरेक्ट वर्ब काउंट करता है क्योंकि सिर्फ साइन पे होगा तो नहीं है, बिकॉज इट देयर इज नो एक्शन प्रोवाइडेड, राइट? हाँ, वर्ब हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, वर्ब। ठीक है, ओके, आई एम वर्ब देयर विद यू। बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट अकुजाटिव है, डाटिव है या नॉमिनेटिव है, वर्ब बताएगा। अभी सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। सर एक सवाल है जी जी। कि आप ये बोल रहे हैं कि जिसमें एक्शन नहीं होगा वो डायरेक्टली जो है ना अक्यूजेटिव होगा, अदरवाइज दूसरा जो एक्शन होगा वो जो है ना उसमें आएगा। सर अब ये व्हाट्सएप की डेफिनेशन थोड़ा अब थोड़ा सा लगे, मैं अभी आगे आपको एक्शन दूंगा ना तो वो फिर आप समझ नहीं आएगी कि वो एक्शन डाटिव कैसे हो गया। हाँ हाँ सही है, जी जी थोड़ा सा इसका जी, हौसला रखना, अभी बस स्टेप बाय स्टेप कर लेना। चलो चलो ठीक है सर। सही है, सिर्फ मेरी इतनी बात मान लो कि बस एक टाइप ऑफ वर्ब है कपूला वर्बन, जब भी वो आ जाए आपने अकुजाटिव डाटिव में नहीं सोचना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं लेते, वो जस्ट एक्सप्लेन करते हैं, इनको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी वर्ब्स। सिर्फ इतनी सी बात समझ लो अभी इस लेवल पे। हम जा रहे हैं, हम कहीं नहीं, इधर ही हैं। यहाँ तक सही है? जी 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 ओके, सर। यहाँ तक। अब मैं नेक्स्ट आगे जा रहा हूँ, जवेरिया क्योंकि, और अंसा और ईशा, और ये हमारे पास कौन है, इकरा। मैं वर्ब यूज कर रहा हूँ हाबन। सही है। अब मैं बोल रहा हूँ आई को छोड़ देते हैं, आई को शुरू करते हैं। आई हैव अ डॉग। लेडीज इसका आंसर चाहिए। Ich habe ein Ich Hund. habe einen Hund. इशाबे आइनन हुड। मैं बोल रहा हूँ इश हाबे आइन हुन। सही है। कौन सा सही है लियाज भाई? einen Hund. Der Hund होता है। बिलाल भाई कौन सा Einhorn. सही है? मुस्तफा? Einhorn. Einhorn. ओके। आइनन हुड है क्योंकि कपूला नहीं है। कपूलर नहीं है और क्योंकि वर्ब आपका देर क्या हुंड है, होता है। हमेशा मैं येलो यूज करूंगा अकुजेटिव वर्ब के लिए, हमेशा मैं आपके पास वर्ब क्या है? हाबन। अकुजाटिव हाबन। हाबन अकुजेटिव वर्ब है, क्योंकि अकुजेटिव वर्ब है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दिया हुड। अकुजेटिव ऑब्जेक्ट आपके पास। ओके। एक और एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ माई फादर हैज ए डॉग। मुस्तफा? meine, äh, मायने meine Vater, फाटर, माइंड माशाल्लाह। फाटर होगा। mein Vater, माइन हाँ फाटर। mein माइंड Vater, फाटर होगा माइंड। हाँ करता हूँ, माइंड फाटर भी कर लेता हूँ। आगे बताओ जुनेद भाई, माइंड फाटर। अब्दुल मुकीद भाई। माइंड फाटर माइंड फाटर हार्ट। हार्ट। माइन Hat फाटर हार्ट einen आइनन Hund. हुड। Mein हार्ट Vater आइनन hat हुड। einen Hund. आइनन हंट। जवेरिया हार्ट। बताना सही है? Mein Vater hat einen Hund. Ja. ओके। मैं आपको बोल रहा हूँ माइनन फाटर हार्ट आइनन फोन। कौन मेरे साथ है? मैं कह रहा हूँ कि सही है। मैं कह रहा हूँ, मान लो मैं आप आपको तो क्वेश्चन करते हैं ना। मैं कह रहा हूँ माइनन फाटर हार्ट आइनन हुंड। कौन मेरे साथ है? और जो मेरे साथ नहीं है उनको बताना पड़ेगा मैं गलत कैसे हूँ। ठीक है।
पहले वाला सही है। आई माइन फाटर आएगा। आई एक थिंक मिनट गलत है। सेकंड आई अभी थिंक गलत है। आई थिंक गलत है बिकॉज आई डोंट थिंक स्टार्ट में होता है, बिकॉज वो माइन फाटर होगा। मैं सब्जेक्ट गेस है कर क्योंकि रहा हूँ। आपने कहा था माइन सब्जेक्ट के आपने ऊपर नहीं सोचा। सब्जेक्ट है अक्यूजेटिव से माइन ऑब्जेक्ट फाटर। ऑब्जेक्ट का वर्ड एक चेंज सेकंड, एक करना है। एक करके सर सर एक एक करके मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा मजा। मोहित भाई अपनी बात खत्म करो, क्यों आई थिंक क्यों? मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तक मेरे याद पड़ रहा है। आई थिंक स्टार्ट में यूज नहीं होता, बट आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा स्टार्ट का गेम आ गया, ओके गुड, सही है जवेरिया जल्दी। I don't have any logic behind, but I think it's going to be mein Vater hat einen Hund. ओके लॉजिक नहीं है। जुनेद भाई, इलियास भाई। नहीं क्योंकि सर अभी माई सर फादर जो है वो नॉमिनेटिव है और डॉग की जो है वो अकुजाटिव में आ रहा है। ऑब्जेक्ट, ओके गुड हो गया, ऑलमोस्ट आंसर आ गया, जीरक ने भी दे दिया है। अच्छा मैंने आपको बोला है मुस्तफा भाई आपको तीन चीजें पहचाननी है, क्या आप मेरे पास सब्जेक्ट ये पहचान सकते हो कि ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट है? यस क्या ये पहचान सकते हो ये आपके पास वर्ब वर्ब। है? क्या वर्ब ये पहचान सकते सब्जेक्ट हो है ये ऑब्जेक्ट है? या बिल्कुल चाहिए। अब जी। अगर ये सेंटेंस इस तरह है, ओके ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और मैंने बता दिया कि हैज अकुजाटिव लेता है, तो इसका आंसर है माइन फाटर हार्ट आइनन हुंड। ओके सही है। जब भी आप कुछ याद करो या पढ़ो, आपको अगर लॉजिक नहीं पता तो कोई मकसद नहीं है, तुक्का और रट्टा हम कभी प्रेफर नहीं करेंगे। सही है, क्योंकि ये माइंड फाटर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए मैं कौन सा कलर यूज करूंगा? ग्रीन। चलो क्योंकि मुझे पता है हाबन अकुजाटिव वर्ब है, इसके लिए कौन सा वर्ब यूज करूंगा या कलर यूज येलो। करूंगा? येलो। ओके अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि क्या जकरिया, अब्दुल मुईद जी जी और जी जी। उमर अहमद भाई, अगर ये जुमला मैं ऐसे ही लिखता, आइनन होन आयरन। होन होन हार्ट, नहीं 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 ऐसे नहीं लिखना। ओके मैं आइन चेंज फाटर हार्ट हाँ मुझे क्या लगा था कुत्ते के पास ओके बाप है। उल्टा हो जाएगा। अच्छा मैं किसी तरह आगे जाके चेंज करता हूँ। ओके ओके यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है। वेन मतलब जर्मन बड़ा वाज राइट ना कि स्टार्टिंग में यूज नहीं होता, वैन राइट। जर्मन नहीं नहीं उलट ही नहीं है, वो रन लिख गेम रहे हैं, नहीं उलट ही है, लिख रहे हैं। स्टार्टिंग का गेम नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट यहाँ साथ पर ये कुत्ता है याद तो कुत्ता रखना ही है रहेगा। कौन है, वो मैं भी करता हूँ, सब्जेक्ट को हम पहली पोजीशन से हटाते हैं, सबर करो, वो करता हूँ मेरे दिमाग में। ठीक अब है दिमाग में आया है, ठीक है। मेरे दिमाग में आया है डॉग माई डॉग लव्स माई फादर। ओके एक एक नाम लूंगा, दानियाल ये सर सर। माई डॉग लव्स माई फादर। मैं सब्जेक्ट तो काफी नेक्स्ट है, दानियल क्या हुआ है बताओ ना। माई माइन एंड डॉग लव्स होल्ड। माई फादर, माइन नन देयर हुन। होल्ड होता है हाँ ना। जी हुन, माइनन हुन। माइन एंड होल्ड। माइने हाँ नून लीव लीबे। माइन। लीव है माशाल्लाह। सॉरी लीव का होगा। हाँ लीव माइन एंड माइनन। फाटर ये फाटर। होगा सर माइन होंड लीव माइन हुन। माइन माइन वन होन लीव माइन वाता। माइन आएगा पहले। गुड हो हाँ गया। अच्छा, ये पहली पोजीशन का गेम नहीं है, हमने क्या बोलता है, हमें किसको पहचानना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 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 यहाँ पर कुत्ता सब्जेक्ट है तो और इट्स गोना बी माइन। माइन होल्ड माइन होंड लीव और माइन फाटर। या माइन हुन लीव माइनन फादर, किसी को माइनर इतराज? माइनर नहीं। अच्छा सही। माइनर क्यों होगा? अच्छा सिर्फ इतना पहचानते हैं सब्जेक्ट है। यस सब्जेक्ट कुत्ता है, यस। सही है, इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सही है, ये हमेशा क्या रहेगा? माइन हुन। और क्योंकि यहाँ माइन पे वो ऑब्जेक्ट है और हमें पता है कि लीबन अकुजेटिव वर्ब है, और वो बताता हूँ उसको जवाब दे रहा हूँ, तो इसलिए हमने इसको अकुजेटिव बनाया। नहीं तो सर ये डेटिव का तो भी चक्कर है ना, वो कैसे पता चलेगा? अरे भैया सब्र तो कीजिए, वो कहते हैं ना वो हिंदुस्तानी, धीरज रखिए। अच्छा सुनो, अभी सर बता रहे हैं ना। अच्छा अभी तक मैं सम अप कर रहा हूँ फिर आगे जा रहा हूँ। सम अप ये हुआ है कि हमारे पास अकुजाटिव या डाटिव कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। सही है। ठीक है। सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या रहेगा? हमेशा नोमिनेटिव। नोमिनेटिव रहेगा। नोमिनेटिव। नोमिनेटिव मतलब कोई यहाँ पे सब्जेक्ट में आप अकुजाटिव डाटिव की कहानी नहीं डालेंगे। वर्ब आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, वर्ब बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या आएगा? डाटिव या अकुजाटिव डाटिव या accusative। डाटिव या अकुजाटिव। यहाँ तक मैं समअप करके आगे जाना चाह रहा हूँ। ठीक है। एग्जैक्ट सही है, ओके ये समअप करके मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, वो आगे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि हम आगे भी जाएं।
जिंदगी में आगे बढ़े। ओके, सही है। तो कोपुला वर्ब कहते हैं इनको। इसकी लिस्ट आपको ऐप में मिल जाएगी। आप जो अगर आप लोग करोगे आज कंफर्म, तो हम ऐप में मिलेगी और उसकी एक्सरसाइजेज है। कपूला वर्ब कौन कौन से हैं, ये क्या होते हैं इनको, ये नो ऑब्जेक्ट लेते हैं। नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब नो Accusative, no dative. नो अकुजाटिव नो No. डाटिव। नो डाटिव, सही है। लिस्ट में हमारे पास वर्ब कौन से हैं, जाइन है, साइन हो गया, 4-5 है, गिनती के 6 मुश्किल से हैं। वर्डन है, वर्डन है, ब्लाइबन है, हाइसन है, सही है। 4-5 है टोटल वर्ब्स। ये जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते, ये सिर्फ अपने दूसरे वाले को एक्सप्लेन करते हैं। दोनों आर नोमिनेटिव। इसकी पूरी थ्रू आउट बुक B1 तक जब तक हमारे साथ हो, हम कलर स्कीम यही रखेंगे कपूला वर्ब की। दूसरी बात, अब हम आते हैं, दूसरी बात हमने क्या किया है कि हमारे पास कुछ वर्ब हैं जो राइन अकुजाटिव हैं। राइन मतलब, राइन क्या होता है सर, राइन क्या क्या होता है मीन्स इनसाइट। प्योर, प्योर राइन मतलब प्योर, प्योर अकुजाटिव वर्ब्स हैं। मतलब कि वो हम, और ये आपको जितने भी वर्ब्स हैं, मैं उसमें से मैं एक क्लेम कर रहा हूँ कि 80% वर्ब आपको इस वक्त जितने भी याद होंगे वो ज्यादातर अकुजाटिव वर्ब हैं। अब मैं हर बंदे से वर्ब लेना चाहता हूँ और मैं देखता हूँ आप लोग को कौन कौन से वर्ब याद हैं। इनके लिए मैं कलर कौन सा यूज करूंगा, येलो। ओके मुस्तफा, कोई भी 2 वर्ब, कोई भी 2 वर्ब लाइक सब सोच के रखो सर, कोई भी 2 वर्ब, स्पीलन, एसन, ट्रिंकन, Spielen, तांसन, Essen, Person drinking. कुछ भी 2 वर्ब चाहिए। Schlafen, हाँ, Schlafen, Discuss, खिलाफन, और नेक्स्ट कौन सा है, Common. Gehen, Gehen या गुड। Essen, नेक्स्ट नेक्स्ट, इकरा 2 वर्ब्स, Risen, राइजन, Prinken, ट्रिंकन। अंसा 2 वर्ब्स, Spielen, Essen, एसन, आप बोले स्पीलन, एसन, schlafen, खिलाफन हो गया। ja, सिर्फ 2 Laufen, वर्ब्स, Laufen, लाउ, Verkaufen, लाउफन। Vergessen. जकरिया 2 वर्ब्स, दानियल 2 वर्ब्स, माखन, Trinken, vergessen. Machen, kaufen, Raufen, काउफन, काउफन आगे, Verstehen, brauchen, Tanzen. Vergessen, Lesen, जैसन आगे, Tanzen. Lesen, लेसन, लेजन Gra- आगे, जेन, जेन, Schreiben, ट्रेफन, ट्राइबन छोड़ Common, दो, Reisen. Common, Fahren, ट्रेफन, एफन आगे, फन, Rufen, Finden, अनरूफन। ओके, Hören, काफी है ह्यूरन, Open, काफी है। मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ कि 80% वर्ब जितने भी आपको याद हैं वो सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट जो लेते हैं। जो अभी मैं ऑब्जेक्ट, ये सारे कौन से लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। अभी 2 ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहे अब्दुल मोहित भाई, अभी ये बात नेक्स्ट सेंटेंसेस से हम करेंगे, सही है, हम आगे नहीं बढ़ रहे। हम कह रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आपके 80% वर्ब आपकी मेमोरी में इस वक्त हैं, वो सारे के सारे एक वर्ब जो, एक ऑब्जेक्ट जो लेते हैं वो अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब्दुल राफे, बात समझ आ रही है? जी जी म्यूट, हाँ। म्यूट पे बैठे हो, हमें ही नहीं आइडिया ना सर। अगर आप हेलो हाय करेंगे तो हमें पता चलेगा जी कि जी आप, वो आपने किया था म्यूट मुझे। अच्छा मैंने, ये कब हुआ, चलो पता नहीं। ओके कुछ हो रहा ठीक है, आगे चलें। ये बात अभी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंस जब तक नहीं बनाएंगे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। फिर मैं क्लेम करता हूँ कि कुछ वर्ड्स हैं वो है राइन डाटिव, dative, राइन डाटिव, प्योर डाटिव ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, प्योर डाटिव है वो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ हेल्फन, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ डांकन, Folgen. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ फॉलगन, Folgen, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ पासन, Glauben. ग्लाव, ग्लोबन, Gratulieren, फ्रावन। कर्टॉन, क्या arbeiten, मतलब है हेल्फन का, टू, help, हेल्प, टू हेल्प, डांकन, टू थैंक्स, टू thanks, थैंक, Thanks. thank, to फॉलगन, follow, Follow, To फॉलो, follow. टू to फॉलो, follow, फॉलो, to suit, आसन, to to fit, miss, To टू suit. to fit, To टू suit. सूट या टू फिट, या Glauben, to believe, to ग्लोबल, आई believe, To टू believe. थिंक या to टू believe, बिलीव, to believe, बिलीव, कौन, To trust. to trust, टू ट्रस्ट और ट्रस्ट। इनके लिए मैं कौन सा कलर यूज करूंगा, एक और भी अच्छा, Dative verb. बहुत सारे, gratu- मैं वो तो पूरी लिस्ट आपको ऐप में मिल जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 10% ऐसे वर्ड्स हैं, 10% ही ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर आप 10% याद रख लोगे तो आपको
पता चल जाएगा कि ये एक्सक्यूज मी डाटिव है। सर, हाँ, एक और भी है ग्रेटुलिरन। हाँ और भी हैं, इससे अलावा भी हैं ग्रेटुलिरन, मैं तो अभी सिर्फ आपको याद बता नहीं, दिया। इनको याद रखना लाजमी है सर, रट्टा हाँ, मारना। बिल्कुल बिल्कुल। एक अब मेरा क्वेश्चन है, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये जो वर्ब है ये अकुजाटिव है या डाटिव है? डाटिव याद रखो, ओके, बाकी सिर्फ सारे डाटिव याद एक्यूजेटिव हैं। रखने से। जकरिया जकरिया एक सेकंड, एक सॉरी जीरक भाई, एक मिनट। डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब अकुजाटिव है या डाटिव है? जी तो आपसे पूछना है सर। यही तो पूछना है। अच्छा, नहीं ना, नहीं नहीं, अच्छी बात है। हम डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, अगर आपको पता है एक आंसर या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, डॉक्टर साहब मुझे जी जी, बताएं, अगर मैं बोल रहा हूँ ये बी नहीं है, तो ये होगा। अगर मैं कहता हूँ ये चीज बी नहीं है, तो आप मान सकते हो ये ए है? हाँ जी, ऑफ कोर्स। तो क्योंकि ये 10% है और ये आपके फिंगर टिप्स पे आ सकते हैं, ये तो है ही 5-6, इसको छोड़ दो, ये हमारी गिनती में ही नहीं आ रहे, यही कपूला वाले, ये तो हमें पता, जाइन आ गया बस, इस पे ये लीग से बाहर है। ये दोनों पे मुकाबला है, इन दोनों में मैं आपको कह रहा हूँ, आपको पता है कि ये डाटिव वर्ब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एंट वाटन, मतलब टू आंसर, कोई भी एक्स वाई जेड छोड़, जो भी है, हमें हमें अभी तक, और वो एक ऑब्जेक्ट लेता है, जो इंपॉर्टेंट बात करने लगा वो एक ऑब्जेक्ट लेता है, दो ऑब्जेक्ट वाले भी करते हैं, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, सही है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। अगर हमें पता है वो ये हमारी लिस्ट में नहीं है, हमारी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, लिस्ट में नहीं है, तो हम उसको ऑटोमेटिकली अक्यूजेटिव कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे? उमर भाई करेंगे, सही है। टाइम टाइम बहुत कम है। ओके, जी जी करेंगे मेरा ख्याल। जी करेंगे। अब मैं नई बात जो हम कल और एक्सप्लेन में करें और ज्यादा डीप जाएंगे, नई बात जो हमने A1 में नहीं की या की है, मोहसिन भाई मुझे बताना। अब आगे हम दो ऐसे ऑब्जेक्ट वर्ब्स करेंगे कल, ज्यादा प्रैक्टिस, जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, इनको कहते हैं अक्यूजेटिव डाटिव वर्बन। ओके, इनके लिए मैं कौन सा कलर यूज करूंगा, कोई ख्वाहिश? ग्रीन। कोई ख्वाहिश? ग्रीन ग्रीन। कहूंगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कर रहे हैं। पिंक करें सर, पिंक नहीं पिंक। नहीं ग्रीन ग्रीन, रेड नहीं ग्रीन। पिंक कर दें। पिंक अब ले ढूंढना पड़ेगा, रेड तो डेंजर कलर है। डेंजर ही है। ओके, हरा भरा पाकिस्तान कर लेते हैं। ओके, हरा भरा पाकिस्तान। ओके, इनके लिए हम आगे जितने भी हैं हम कोशिश करेंगे ये यूज करेंगे। ये दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट मेरा आंसर क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी वर्ड है गेबन, गेबन, ये हम कल हम डिटेल में करेंगे क्योंकि आज एक ओवरव्यू है। गेबन, गेबन का क्या मतलब है? टू गिव समथिंग। टू गिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वालिद को क्या दे रहा हूँ, सेब दे रहा हूँ, कुछ भी। आई एम गिविंग गिविंग गिशिंग, माई फादर, क्या दे रहा हूँ, गिशिंग, गिफ्ट या गिशेंग, जो भी है, आ गिफ्ट। क्यों मैं एप्पल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका आर्टिकल ऐसा है, दया वो कन्वर्ट होता है ना, इसलिए हम और डिटेल में करेंगे, आ एन एप्पल कर देता हूँ, सही है। अब मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है? सर ऑब्जेक्ट तो Subject इसमें सब्जेक्ट तो आए होगा, ऑब्जेक्ट एप्पल और एप्पल, एप्पल ऑब्जेक्ट। जो है ना दो है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, सही है, फादर फादर एंड और एप्पल, फादर है, इसमें फादर दो एंड ऑब्जेक्ट है। दोनों। अब जो मोहित भाई की बात जो इन्होंने यूट्यूब से सीखी है वो आती है इनडायरेक्ट डायरेक्ट की, वाहिद केस है जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की मेक सेंस बनती है, इससे पहले कोई सेंस नहीं बनती डायरेक्ट और डायरेक्ट की। लेकिन मैं बोलता हूँ इस डेफिनेशन को अभी भी साइड पे रखो, मैं आपको जो डेफिनेशन दे रहा हूँ आपने उस पे जाना है। मैं बोलता हूँ जब भी आपके पास फरागे होगा, वैम, वैम मतलब, वैम मतलब when home ओके, तो आपके पास हमेशा डाटिव आंसर आएगा, डाटिव बनाना उसको। जब भी आपके पास फरागे होगा, वस, वस मतलब व्हाट, आपने अक्यूजेटिव बनाना है, सही है। मैं ये डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको, इनडायरेक्ट डायरेक्ट को छोड़ो, सही है, वो यूट्यूब वालों को जिंदा रहने दो उस पे। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताओ इसमें हूम कौन है ऑब्जेक्ट?
किसको दे रहे हो? फादर 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 फादर। क्या मैं इसको डाटिव बना सकता हूँ Is. इस बिल्कुल डेफिनेशन यस को बिल्कुल बताने के लिए? बिल्कुल यस दे रहा हूँ हाँ, ये बुक होती है, एप्पल होता, गिफ्ट होता, कुछ भी होता है। वस डाटिव ये है। वस बनता है। नहीं भाई, डाटिव कहाँ से? वस है। वस क्या है? एक्विजिटिव Accusative. एक्यूजेटिव है एप्पल आंसर बनाते हैं। इश गेबे अब्दुल मुकीत, माइनम Gebe. फादर आइन नफल इश इश बिन गेबे अब्दुल मुकीत इश गेबे बिन आएगा। इश बिन नो अब्दुल मुकीत बनाएगा इश सिर्फ। इश गेबे बिन इश इश गेबे बिन Ich bin Gebe. गेहन क्रीम बिन अब्दुल मुकीत का है। इश बिन गेबे गेबन एन गेबन। अच्छा, गेबन गेबे आएगा ना, गेबन कहाँ से आएगा? खबर तो करो यार, आपकी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। बोर्ड लगाना पड़ेगा हमें। गिवन इश बिन गेबन आगे। एन एप्पल एन एप्पल। हाँ, एन एप्पल नहीं नहीं क्या? एन इश बिन अब्दुल मुकीत गिवन भाई, आपको एवन में जाना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सही है। इश बिन ओके। गिवन एन एप्पल टू माय माय फादर नहीं। ओके, ये एक आया है, बड़ा बोल रहे हैं डिस्ट्रक्शन हो गई यहाँ पे। ओके, गाल। अच्छा, सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, यहाँ बिन क्यों नहीं आएगा? अब्दुल मुकीत भाई ने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बार बार बिन यूज किया है। मुझे ये बिन यूज आंसर नहीं चाहिए, इनको आता बताना है कि यहाँ जर्मन में बिन क्यों नहीं आएगा। बिन क्यों नहीं आएगा? Verb वर्ब प्रेजेंट में नहीं आता second सर place पे होता है कंटिन्यूअस वर्ब्स में given नहीं verb. आता सिंपल में क्योंकि जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में आईएनजी नहीं होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। ओके सही है। तो हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पे जो एम आप है कंटिन्यूअस आईएनजी के साथ लगा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो नहीं आएगा। ओके, सिंपल। गिवन एक गेबे। अब यहाँ तक सही हो गया। क्या दे रहे हो? पहले जो जिसको दे रहे हो वो आएगा। किसको दे रहा हूँ? माइनम फादर माय फादर माइनम माय फादर फादर आइनन। आइनन नफल एन एप्पल। एप्पल एप्पल ओके, एक सेकंड, मैं अपना टाइपो सही करूँ। मुझे अब्दुल मोहित भाई बताओ, कुछ समझ आया या नहीं आया? नहीं मैं मुझे आई एम देयर, मुझे यहाँ तो समझ आ गई। अब मुझे अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की स्टोरी बताओ, यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्टोरी क्या है यहाँ पर? सिंस दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम्म, राइट? एंड सिंस आपने कहा था कि whom और was यहाँ देख रहे हैं, राइट? when the case is whom, तो वो ऑटोमेटिकली केस डेटिव हो जाएगा, और जहाँ was होगा वो एक्यूजेटिव हो जाएगा। तो इन दिस केस, सिंस father is whom I'm giving the apple to, तो वो डेटिव है, एंड what the object I'm giving apple है, तो वो एक्यूजेटिव केस है। ओके, यूट्यूब को थोड़ा खुदाफिज कहना और यहाँ पे इस पे फोकस करना है। सही है। किसी को इतराज? नो नहीं सर नहीं नो ओके, सर। मेरे ख्याल से टाइम हमारा हो गया। हम फिर एक डीप जाएंगे इन चीज़ों को ही तो हमें अब हमारा प्रैक्टिस करेंगे और आगे। ये बेसिक है, अगर ये बेसिक किसी को नहीं आती ना, तो आगे लेके चलना बहुत मुश्किल है। ओके। सर एक ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा सर। अच्छा, इसके रेलेवेंट है या दूसरी चीज़ों के रेलेवेंट है? हाँ मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। इसी पे ही है एक क्वेश्चन है। ये तो मुझे पहले भी पता था, वो यूट्यूब वाली बात के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फादर इनडायरेक्ट है। वो जो आपने ऊपर जो सिंगल सेंटेंस पे किया था ना, उसमें हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी तक है, क्योंकि वो कंप्लीटली जो है ना क्लियर नहीं है। हाँ हाँ, ओके गुड। वो कल प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी बात मैंने बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात भूलने को। जी जी, वो अभी अभी इंशाल्लाह भूल जाएंगे ये वो होम रीस्टार्ट और बटन होगा, आप में देखेंगे रीस्टार्ट बटन करना है, उसको दबाना है। क्या सही है। ये एक दफा कलर स्कीम फैक्ट्री दोबारा से जरा बता दें, कलर स्कीम फैक्ट्री के किसके स्टार्ट लिए? करना है सर। फैक्ट्री स्टार्ट होगा, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा चीज़ें और अच्छी समझ आएंगी। मैं क्विक सम अप कर देता हूँ आपके लिए। अब मुझे बताएगा आपको समझ आई है नहीं। आसिफ भाई, आप मैं आवाज़ नहीं पहचानता, आप ही थे ना? ये अब्दुल राफे भाई थे। नहीं नहीं मैं ही नहीं। था। आसिफ अभी अभी तक। भाई, हाँ, मैं जी आपको जी सिर्फ वो अभी क्विक क्विक सम अप में ये कह रहा हूँ कि हम्म, 4 किस्म के वर्ब्स हैं टोटल, B1 तक आपके पास। सही है। 4 किस्म के वर्ब्स हैं। एक कपूला वर्ब है। कपूला वर्ब गिनती के 5-6 हैं, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। सही है। उसमें हम्म, मैं कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट नहीं लेते। जब ऑब्जेक्ट नहीं लेते तो अकुजाटिव डाटिव का मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सवाल पैदा सर नहीं सही होता। नहीं नहीं होता। सही है। होता। ठीक है। ठीक है? एक दो नोमन होंगे अगर, तो एक दूसरे को, इसकी हम कल और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस से ज्यादा समझ आएगा। अभी हम थ्योरी, क्योंकि हमारे टाइम की रिस्ट्रेन है ना, तो हम्म, हाँ, अभी हम कल इसको हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा डीप। हम आगे नहीं जाएंगे, हम इसको इसको कल दोबारा डीप प्रैक्टिस में जाएंगे। सेंटेंसेस आप बनाओगे, मैं नहीं।
मैं आपको स्क्रिप्ट चलें दूंगा। चलें चलें, ठीक है, इंशाल्लाह हम A1 भी रिवाइज करके आएंगे तो बेहतर समझ में आएगा, अभी तक क्योंकि करने अच्छा, मुझे अभी सिर्फ ये बताओ, आपके लिए क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। कपूला वर्ब, नो अक्यूजेटिव नो डाटिव, सही है। आपको जितने भी वर्ड्स आपको एक ऑब्जेक्ट याद है, सही है, आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अक्यूजेटिव बना दो खामोशी से। ओके, सही। जी ये जी। वर्ड जो आपको लिस्ट है 15 की या 20 की मैक्स, इसमें अगर ये वर्ब आ गया तो आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको खामोशी से डाटिव बना देना। हाँ। तो ये जो लिस्ट जो मैं आपको दूंगा, जो दो गेबन वाली कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आपको ये याद रखना है, जब भी वेम होगा, किसको दे रहे हो, मतलब बंदा कौन है, और क्या दे रहे हो। जब क्या सवाल होगा तो आप क्या बनाओगे, जी, अक्यूजेटिव होगा वो। और जब किसको दे रहे होगे, अगर यहाँ पे अच्छा, फादर की जगह, वो फादर की डाटिव जगह है। आपका भाई होता तो ये वो भी डाटिव में होता, फादर की जगह हम्म, आपकी वाइफ होती तो वो भी क्या होता, हाँ, डाटिव डाटिव। होता है। इवन दो अगर कोई दोस्त होगा तो वो भी डाटिव फर्क नहीं होगा, पड़ता, जैसे अकरम हूँ होगा। है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिलेशनशिप क्या है, ये वो क्या है, टीचर है क्या है, हूम है, हूम डाटिव में जाएगा। और ये दोनों क्या है, सबसे पहली बात है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपने सब्जेक्ट को अक्यूजेटिव डाटिव बनाया तो आप बेसिक बिल्कुल आज की बात नहीं समझे। ओके, हम आज का सेशन उससे ख़त्म कर रहे हैं। फीडबैक के लिए मैं ओपन हूँ। कल हम इसी टाइम पे आगे डीप डाइव करेंगे, सही है। हम हाँ आगे नहीं जाएंगे क्योंकि सुपर इम्पोर्टेंट है हमें इसके। कल मैं आपके साथ मिलकर सेंटेंसेस बनाऊंगा और हम हाईली इंटरैक्टिव क्लास में करेंगे। आप अगर खामोश रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा, और जो सोने वाले भाई हैं उनके लिए तो खास तौर पे ये मेरा भाई, ये एक दफा कलर स्कीम जरा रिपीट कर